72 घंटे गिरफ्त में सैफ अली खान का आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस की टीम आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तमाम जो जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिलीज की जाएगी, साझा की जाएगी। थोड़ी ही देर में मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, जानकारी मिलेगी जो लोगों के मन में है, जो सैफ अली खान के फैंस के मन में है। क्योंकि जिस तरीके से अभिनेता के ऊपर वार होता है उसके बाद उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित हुए और उसके साथ ही सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई अनजान शख्स एक अभिनेता के घर में घुस सकता है, उसके फ्लोर तक जा सकता है, उसके घर में एंटर होकर उसके ऊपर वार कर सकता है, तो आम आदमी का क्या एक आम आदमी सुरक्षित है? क्या वो अपने घर में चैन की नींद सो रहा है? तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस टीम की तस्वीर देख लीजिए। इसी पुलिस टीम ने पकड़ा है सैफ अली खान के मुख्य आरोपी को जिसने सैफ पर वार किया और इस वक्त की अच्छी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी टाइमलाइन बयां करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 16 जनवरी को अटैक होता है और उसके बाद ये देखिए अब आखिरकार हमलावर गिरफ्त में। प्रगति हमारे साथ बनी हुई है। प्रगति, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे का समय तय किया गया था कि सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी? बिल्कुल मोनिका, किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है क्योंकि सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था और 9 बजे से 12 बजे का ये जो समय है, ये जो टाइमलाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी वक्त खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमारी मौजूदगी है, किसी भी वक्त पुलिस की टीम यहाँ से बाहर निकल सकती है आरोपी को लेकर और जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और दूसरी ओर दूसरे हाथ पर जो पुलिस है वो आरोपी को लेकर हॉलीडे कोर्ट जाएगी जहां पर आरोपी को पेश किया जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे केसेस में इमीडिएटली जल्द से जल्द पेश किया जाता है, कस्टडी पुलिस को मिलेगी और आसानी होगी। जांच पड़ताल में सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं। कई अधिकारी अंदर मौजूद हैं जो इंटेरोगेट कर रहे हैं, आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, सवाल जवाब पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी, आरोपी बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। आरोपी सिर्फ कपड़े ही नहीं बदल रहा था, इतने दिनों से अपनी पहचान भी बदल रहा था, अपने नाम भी बदल रहा था। और बड़ी जानकारी तो यहाँ पर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि वो बंगाल का बताया जा रहा है, बंगाली बताया जा रहा है। उसका नाम मोहम्मद आलियान है, उसका नाम विजय था, उसका नाम विजय दास था, उसका नाम विजय था। ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है एक उम्मीद ये भी है, एक संभावना ये भी है, सवाल इस पर भी खड़ा होता दिख रहा है कि वो बांग्लादेश से यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था, घुसपैठिया था, इलीगल इमिग्रेंट था। ये अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा था? इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है और अगर ये सच है और अगर ऐसा था तो वो यहाँ पर क्यों आया था, फिर क्यों सैफ अली खान के घर पे घुसता है, वहां पर जाकर अटैक करता है, इतनी बुरी तरीके से हमला करता है कि सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इससे पहले क्या शाहरुख खान के घर की भी रेकी की जा रही थी? क्या खान खतरे में है, क्या खान खतरे में है या फिर इस पूरे मामले का पहलू कुछ और ही है? क्योंकि देखिए पहला पहलू तो निकलकर वो सामने आ रहा था, लेकिन अभी चोरी का मामला निकलकर सामने आया। फिर उसके बाद क्या वाकई में चोरी का मामला है या फिर कोई और मामला भी इसमें हो सकता है? सैफ अली खान जो कि ऑटो से हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, इस दौरान उनका बेटा, बड़ा बेटा तैमूर भी उनके साथ होता है। बिल्कुल, देखिए प्रगति, कई राज हैं जो अभी भी दफन है। आप नजर बना के रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए 72 घंटे के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है और आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो दफन हैं, जिसका सामने आना काफी अहम हो जाता है। और सवाल यह भी है कि क्या वाकई में सिर्फ आरोपी के निशाने पर सैफ अली खान थे या फिर वो चोरी करने के इरादे से पहुंचा था या फिर क्या वजह थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार करना होगा जब पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि पुलिस ने इस आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया। पिछहत्तर घंटे की लुका छुपी के बाद सैफ पर हमला करने वाला आरोपी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी पूरे केस के असली रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। इसलिए मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज करने वाली है। मुंबई पुलिस सैफ अली खान से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि हमलावर के पीछे कोई और शख्स तो नहीं है जिसने उसे उन पर हमला करने के लिए भेजा था।
पुलिस सैफ अली खान से ये भी पता लगाएगी कि हमलावर उनसे क्या चाहता था। तो वहीं 56 मिनट तक जब हमलावर उनके घर पर था तो इस दौरान घर के अंदर क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी पुलिस सैफ अली खान से सवाल जवाब करेगी। साथ ही साथ पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि हमलावर का असली मकसद क्या था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी पुलिस थाने के अंदर वो बैठा हुआ है, जहां पर अब प्रारंभिक पूछताछ में कई बड़े देखिए खुलासे हो रहे हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है और कई बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आरोपी जब सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के करीब जब गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले ये बड़ी खबर सामने आई, वो लेबर कोर्ट इलाके से देखिए गिरफ्तार किया गया। और अब सभी को इंतजार है कि आखिर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े खुलासे करती है। सिर्फ सैफ अली खान ही नहीं, मुंबई पुलिस दोबारा से करीना कपूर खान का भी स्टेटमेंट ले सकती है। इससे पहले शनिवार को भी करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में करीना कपूर ने बताया था कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो वो घर पर ही थी, लेकिन डरकर वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर चली गई थी। करीना कपूर ने यह भी बताया था कि हमलावर बुरी तरह सैफ पर हमला कर रहा था और सैफ ने ही महिलाओं और बच्चों को हमलावरों से बचाया और इसी वजह से सैफ घायल हुए। तो करीना कपूर की तरफ से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि हमलावर ने घर में रखी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और वो चोरी करने नहीं आया था। करीना कपूर के स्टेटमेंट से एक बात तो साफ होती है कि हमलावर चोर तो नहीं था, क्योंकि उसने कोई चोरी ही नहीं की। तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या हमलावर सैफ की जान लेने के इरादे से आया था। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये पूरी गुत्थम गुत्था और चाकूबाजी सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में हुई, तो क्या हमलावर सैफ और करीना के बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो वही जिस तरह से पहले खबर सामने आई थी कि हमलावर ने सैफ से 1 करोड़ रुपए मांगे और जब नहीं दिए तो चाकू से वार किया, तो सवाल ये भी है कि क्या वो सैफ से करोड़ों रुपए ऐंठने की नियत से घुसा था। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका पता पुलिस अब हमलावर से पूछताछ करके लगा रही है, लेकिन कई और सवाल हैं जो रहस्य बने हुए हैं और अलग अलग इशारे कर रहे हैं। जैसे जब हमलावर ने सैफ पर हमला किया तो करीना कपूर खान ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। सवाल ये भी उठ रहा है कि करीना कपूर डर के मारे अपनी बहन करिश्मा के घर गईं, तो उन्होंने पुलिस को तुरंत फोन क्यों नहीं किया। सवाल ये भी उठ रहा है कि सैफ घायल अवस्था में ऑटो से अपने बेटे को लेकर अस्पताल गए, तो उस समय उनकी गाड़ियां कहां थी, क्योंकि सैफ और करीना के पास तो कई लग्जरी गाड़ियां हैं। सवाल ये भी है कि जिस सदगुरु अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं वहां हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रहती है, तो उस समय सोसाइटी के लोग और सिक्योरिटी गार्ड कहां थे और किसी ने सैफ अली खान को बचाने और अस्पताल पहुंचाने में मदद क्यों नहीं की। शक की सुई कुछ अलग ही इशारा कर रही है और इसी राज से पर्दा उठाने में पुलिस जुटी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि हमलावर को घर में घुसाने से लेकर उसे बाहर भगाने और सैफ पर हमला करवाने के पीछे कहीं किसी सैफ अली खान के अपने का हाथ तो नहीं है। ब्यूरो